आज हम लोग बात करेंगे Honda CB500X के बारे में, जो कि मिडिल वेट एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल कैटेगरी की लाइटेस्ट, फास्टेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड मशीन्स में से एक है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। बहुत ADV का मार्केट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल को लेना पसंद करते हैं, बट एक अच्छी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल जो कि पावरफुल हो, रिफाइंड हो, वो थोड़ी सी ना आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी होंडा की CB500X है, ये कौन सी कैटेगरी में आती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लुक एंड डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो अगर इस मोटरसाइकिल को आप ध्यान से देखो तो ये रिजेंबल करती है आपकी होंडा की जो आपकी अफ्रीका ट्विन एक मोटरसाइकिल आती है, उसी की तरह लगती है। बट उस मोटरसाइकिल की जो कलर थीम है रेड, ब्लू एंड वाइट, वो आपको थोड़ा सा BMW की तरह फील दे देती थी, बट नॉट दिस। जो आपकी होंडा CB500X है, ये आपको प्योर जापानीज़ वाइब देती है। कैसे? जब आप इसका फ्रंट का फेयरिंग देखोगे तो आपको एक लगेगा कि ये एक समुराई का मास्क है, तो थोड़ा सा समुराई टाइप का आपका लुक आ जाता है फ्रंट में। उसके बाद में अगर हम इसके टायर से शुरू करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 19 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है विद सिंगल डिस्क ब्रेक। उसके बाद में आपको मिलती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से विंड शील्ड, जो कि आप जब टूरिंग कर रहे होते हो तो जो भी आपका डस्ट होता है या फिर जो भी आपका विंड ब्लास्ट होता है वो इससे आपका कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद में अगर आप इसकी फेयरिंग देखोगे तो इसकी फेयरिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं रखी गई है। ओवरऑल जो लुक है इस मोटरसाइकिल का वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक, स्मार्ट येट फास्ट है। इस मोटरसाइकिल में आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन मिलती है। बेसिकली जो इसका फ्रंट का व्हील है वो 19 इंचेस का है और जो इसका रियर व्हील है वो 17 इंचेस का है। तो अपराइट राइडिंग पोजीशन से क्या होता है कि आपका जो बैक और आपका जो सीटिंग पोस्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, जिससे कि अगर आप हाईवे पे लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको वो कन्वीनियंट रहता है। इसका जो टैंक भी आप देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है नहीं। ये मोटरसाइकिल को इतनी ज़्यादा प्रिसीजन से बनाया गया है कि ये आगे से लेकर के पीछे तक के बाइक एक शेप में आती है और देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक लगती है, जैसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट बाइक है। उसके बाद में अगर हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल भी आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। जो इसका रियर का टायर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रोड पे और भी ज़्यादा बेटर ग्रिप मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल सीट मिलती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग, और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैंने स्प्लिट सीट को मिस करा ही नहीं, और वो आप खुद जान जाओगे जब आप इस मोटरसाइकिल की टेस्ट ड्राइव लेने आओगे। तो अगर इसके लुक्स और डिज़ाइन को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ये बाइक को बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखा गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मोटरसाइकिल को अगर आप रोड पे लेकर निकलोगे तो उसमें आपको रोड प्रेजेंस नहीं होगा, देन यू आर मिस्टेकन माय ब्रदर, बिकॉज जब ये मोटरसाइकिल आपकी रोड पर निकलती है और उसके बाद में जब आप थ्रॉटल इसका लेते हो और जो type of confidence this motorcycle provides you, that is unmatchable. Good road, bad road, no road, this motorcycle is going to surprise you. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिलता है 471 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 47 PS के पावर के साथ ही साथ 43 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब मुझे पता है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पावर है, तो इसका जो पावर आ रहा है वो इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, मतलब वाई एम आई हाइपिंग अबाउट द पावर। तो ऐसे आ रहा है बिकॉज इस बाइक का जो वेट है वो है सिर्फ 199 kgs। तो मतलब आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका हर गियर में इक्वल होता है, यानी कि आपको फर्स्ट गियर में जितना पावर मिलेगा वैसे ही आपको फोर्थ गियर में भी पावर मिलेगा व्हेन यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल। बेसिकली इसके वेट की वजह से और इस मोटरसाइकिल के रिफाइनमेंट की वजह से ये बाइक एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इस मोटरसाइकिल में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑन दिस बाइक, तो इस मोटरसाइकिल में आपको कोई खास फीचर्स नहीं मिलते हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको सिर्फ मिलता है डुअल चैनल ABS, जो कि स्विचेबल नहीं है। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल में मोड्स आपको नहीं मिलते हैं। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। इसमें आपको फुली डिजिटल TFT स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको बाइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसका जो टेकोमीटर है वो भी आपका LED के अंदर आता है। इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी आपका डिजिटल ही है। अब अगर हम इस मोटरसाइकिल के पावर, परफॉर्मेंस और फीचर्स को कंक्लूड करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन्स है इन 500cc मिडिल वेट एडवेंचर टूरर कैटेगरी, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी लाइट वेट मशीन, जिसमें के पावर आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, बट जो रिफाइनमेंट और जो कंफर्ट ये मोटरसाइकिल आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। समटाइम्स द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू मेक थिंग्स सिंपल, and sometimes even the simplest of the things comes
at a price. Now, if we talk about this simple beauty, this is going to cost you 7,66,000 rupees, which is the on-road price of this motorcycle. Now, this puts on a big question mark because इससे आधे रेट में, ऑलमोस्ट इसके आधे रेट में आपको मिल जाती है KTM एडवेंचर 390, जो कि आपको ऑलमोस्ट सेम पावर जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में अगर आप सेम प्राइस रेंज में जाते हो तो फिर आपको मिल जाती है वर्सेस 650, जिसमें आपको 20 ब्रेक हॉर्स पावर ज़्यादा मिल जाता है और उसी के साथ साथ आपको बेटर सस्पेंशन भी प्रोवाइड करती है वो मोटरसाइकिल। अगर हम स्पेसिफिकली इस मोटरसाइकिल के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा रिफाइंड मोटरसाइकिल, इतना ठीक ठाक पावर, बैलेंस मोटरसाइकिल और इतनी लाइट वेट होने के बाद जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 30 किलोमीटर्स पर लीटर का ये गाड़ी आपको जो है एवरेज प्रोवाइड कर देती है। इतनी सारी अच्छी चीज़ों के बाद भी मैं ये कहूँगा कि अगर इस मोटरसाइकिल का रेट, जो प्राइसिंग है इसका ऑन रोड, वो 50,000 से 1 लाख रुपए अगर कम होता तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइक हो जाती अपने सेगमेंट की। अभी भी है इनफैक्ट परफॉर्मेंस वाइज, बट प्राइस वाइज थोड़ा सा ये मोटरसाइकिल आपकी आगे चली जाती है, थोड़ा सा प्राइस इसका थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बट वी थैंक्स होंडा बिकॉज उन्होंने हमें इतनी अच्छी मोटरसाइकिल फाइनली ला करके लॉन्च कर दी है। What a ride एक्सपीरियंस भाई। अब हम लोग इतना इस मोटरसाइकिल के रिफाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस मोटरसाइकिल में इतना रिफाइनमेंट आता कैसे है। अब सबसे पहली चीज़ जो इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा रिफाइंड और बेहतर बनाती है वो होता है इसका फ्रेम। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाता है डायमंड कट स्टील ट्यूब फ्रेम। इसका जो फ्रेम है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो वेट है, पूरी व्हीकल का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें फ्रंट में आपको मिलता है 41 mm का USD फ्रंट फोक्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं, इसमें आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, जो कि आप ऐसे सामने देख रहे हो, जो कि हमारे इंडियन रोड्स के लिए ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। उसके बाद में इसके रियर पोर्शन में आपको मिल जाता है प्री लोड एंड रीबाउंडिंग एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसको नाम देता है होंडा अपना प्रो लिंक सस्पेंशन। इस सस्पेंशन का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप कहीं जा रहे होते हो तो आपके राइडर के वेट के अकॉर्डिंग और जिस टेरेन में आप चलानी है मोटरसाइकिल उसके अकॉर्डिंग आप इसके सस्पेंशन को सेट कर सकते हो, जिससे इसकी डैम्पिंग फोर्स, यानी कि जो जब भी आप किसी खांचे में जाते हो तो वो जो ऐसे आपको हल्का सा जर्क मिलता है ना, उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ये है इस होंडा के प्रो लिंक सस्पेंशन का फ़ायदा। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग के मामले में कि इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको बोथ साइड, यानी कि इसमें आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है, बट दोनों तरफ आपको निसिन कैलिपर्स के ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि आपके डिस्क पेडल को रोकने की कोशिश करते हैं। अब इस मोटरसाइकिल में आप देख रहे हो कि इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। इस मोटरसाइकिल में जो आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ टू स्टॉप दिस बाइक। और ये बाइक 100 से 0 पर आ जाती है इन जस्ट 40 to 50 मीटर्स, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब इस मोटरसाइकिल को आप 3 जगह चला सकते हो बहुत ईजिली। एक तो नॉर्मल रोड टूरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोडिंग के लिए ले जाते हो, तो वैसे तो इसमें अलॉय व्हील्स हैं, तो आप इसको हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं ले जा सकते हो, बट ये बाइक स्पेशली अपने वेट के वजह से हार्डकोर ऑफ रोडिंग पर भी जा सकती है। बिकॉज अलॉय आपके बेंड क्यों होते हैं? जब बाइक का वेट ज़्यादा होता है और जब वो बढ़िया से गड्ढे में चली जाती है तब। लेकिन इस मोटरसाइकिल में तो आपको इतना ज़्यादा वेट मिलता ही नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा संभाल करके इसको हार्डकोर ऑफ रोडिंग में भी ले जाओगे तब भी ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा पेन नहीं देने वाली है। उसके बाद में तीसरा आपका आ जाता है सिटी राइडिंग। अब सिटी राइडिंग के लिए भी ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा बढ़िया कैसे हो जाती है? बिकॉज पहली चीज़, लाइट वेट बता के मैं आपको थक चुका हूँ, तो मतलब मान लो कि लाइट वेट तो ये है ही है। उसी के साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल में आपको हीटिंग की प्रॉब्लम एकदम भी मिलने नहीं वाली है। अब एक और पॉइंट जिसमें ये मोटरसाइकिल बाकी सारी मोटरसाइकिल से बेटर हो जाती है वो है इसका वाइब्रेशन। तो अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल को थोड़ा सा हाई रेव पे लेके जाते हो, थोड़ा सा स्पीड में चला रहे हो, 100-120 क्रॉस करते हो, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी ना वाइब्रेट करने लगती है, बिकॉज ऐसे 500 सीसी का इंजन है। बट होंडा ने ये खामी को बहुत बढ़िया से, खामी मतलब इस कमी को बहुत अच्छे से दूर कर दिया है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को मैंने पर्सनली 130-140 चलाया है और इस मोटरसाइकिल में आपको वाइब्रेशन जो है वो आपको एकदम भी दिखने वाले नहीं है। अगर आपको इस कैटेगरी में 500 सीसी कैटेगरी में कोई बाइक चाहिए जो कि भारी ना हो,
पावर दे आपको, बैलेंस हो, रोड प्रेजेंस बढ़िया हो और आप कहीं पर भी चला सको इसे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो या गलियां हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। और अब मैं जाता हूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के आता हूँ। Till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui signing off. Bye bye, Mr. Salam.